जब डॉक्टर कहते हैं कि इन्फ्लामेशन या सूजन आ गई है, इसका क्या मतलब होता है? इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन क्यों होता है, कैसे होता है, क्या वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है या बुरा? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जयदीप माराडिया, एमडी पैथोलॉजी। स्वागत है आपका रक्त वेद में। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है। अगर वो हमारे गले के टॉन्सिल में हुआ है तो उसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। अगर दो हड्डी के बीच के जॉइंट्स में हुआ है तो उसे आर्थराइटिस कहते हैं। अगर वो लीवर में हुआ है तो हेपेटाइटिस कहते हैं। अगर अपेंडिक्स में हुआ है तो एपेंडिसाइटिस कहते हैं। ऐसे हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे इन्फ्लामेशन होता है तो उसका अलग अलग नाम होता है। इन्फ्लामेशन क्या है? वो हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस रिस्पॉन्स है। जैसे हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारी सेना के जवान दिन रात तैनात रहते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक सेना होती है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है। उसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, यानी कि WBC, जो हमारे ब्लड में होते हैं। अगर कोई भी इंफेक्शन हुआ है या चोट लगी है तो उसे दूर करने के लिए ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के उस भाग तक पहुंचते हैं ब्लड के द्वारा, और इंफेक्शन हुआ है तो उसके सामने फाइट करते हैं, और अगर इंजरी हुई है तो उसको हील करने में मदद करते हैं। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि वो इन्फेक्शन से फाइट करता है। अगर कोई टिश्यू डैमेज हुई है तो उसे रिपेयर करता है और हीलिंग करता है। बुरा इसलिए है, लंबे समय तक अगर इन्फ्लामेशन रहा तो वो हार्ट को डैमेज कर सकता है, हमारे जॉइंट्स को डैमेज करता है तो आर्थराइटिस होता है, और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी कर सकता है। इन्फ्लामेशन अगर छोटे समय के लिए हुआ है तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है, जबकि अगर लंबे समय तक वो रहता है तो वो दूसरी बीमारियों का रिस्क बढ़ा देता है। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में क्यों होता है? इन्फेक्शंस जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उससे फाइट करके वो इन्फेक्शन को दूर करता है। अगर कोई इंजरी हुई है, जैसे कि कोई स्किन पे कट लगा है या आग में हमारी स्किन जल चुकी है, तो वो इंजरी को वापस नॉर्मल बनाने के लिए और हीलिंग करने के लिए इन्फ्लामेशन होता है। जो WBC होते हैं वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अगर वो हमारी खुद की बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। उसमें भी इन्फ्लामेशन होता है। कोई केमिकल या एलर्जिक सब्सटेंस का एक्सपोजर हुआ है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। और क्रोनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज और ओबेसिटी वाले पेशेंट में इन्फ्लामेशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इन्फ्लामेशन की 5 क्लासिकल साइंस होती है। जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। तो जो ब्लड में सेल्स होते हैं जैसे कि RBC, WBC, वो वहाँ जाके जमा हो जाते हैं। RBC की वजह से कलर रेड हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है। जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ होगा वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ पे ब्लड जमा होने की वजह से उधर स्वेलिंग हो जाता है और हमें पेन करता है। और अगर टाइम पे इन्फ्लामेशन को ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आर्थराइटिस है, मतलब कि दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उधर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो वो जॉइंट काम करना बंद कर देता है। अगर वो पैर का जॉइंट है तो हमें चलने में दिक्कत होगी। इन्फ्लामेशन मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है, वो कुछ दिनों के लिए ही होता है, जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन है, वो महीनों या तो सालों तक चल सकता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन कुछ दिनों के लिए होता है और एक्यूट इन्फ्लामेशन में हीलिंग क्विकली आती है, जबकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में परमानेंट डैमेज हो जाता है और उससे कई सारी नई बीमारियों को जन्म देता है। गले में इन्फेक्शन होना, जिसे हम फेरिंजाइटिस या सोर थ्रोट कहते हैं, स्किन पे कट लगना या पैर में मोच आ जाना, ये सब एक्यूट इन्फ्लामेशन के एग्जाम्पल है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो जॉइंट का डिजीज है, हार्ट डिजीज और अस्थमा जो लंग की बीमारी है, ये सब क्रोनिक इन्फ्लामेशन के एग्जाम्पल है। इन्फ्लामेशन की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन है जैसे कि पैर में मोच आ जाना, तो आराम
करने से भी वो ठीक हो सकता है। अगर कहीं पे सूजन है तो ठंड या गर्म सेक लेने से भी राहत मिलती है। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है और इन्फेक्शन को प्रॉपरली दवाइयों के साथ ट्रीट करना जरूरी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमें बीमारी होने के बाद उसे ठीक करने से अच्छा है कि हम बीमारी को होने ही ना दें। किन किन चीजों से इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट हो सकता है? घर का बना हुआ हेल्दी खाना जो ज्यादा तीखा या तेल वाला नहीं होता, या फास्ट फूड या जंक फूड नहीं खाने से, और एक्सरसाइज करने से, और पूर्ति मात्रा में ऊंघ लेने से, स्मोकिंग ना करने से, और स्ट्रेस को मैनेज करने से इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। स्ट्रेस को मैनेज ही कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस यानी कि टेंशन और तनाव हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग है। उसको हम दूर नहीं कर सकते, सिर्फ मैनेज ही कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ત્યાં સુધી આવજો।